अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसे अच्छा क्यों नहीं रहने देते तुम लोग? बीमारी है क्या? अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी प्रार्थना और अंश की मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी है। घर में ढेर सारी रौनक है, हर चेहरा खुशी से खिला हुआ है। अंश और प्रार्थना की आंखों में एक अलग ही चमक है, मानो ये पल उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा हो। बा और बाकी सब लोग खुश होकर कहते हैं, चलो अब आगे की रस्में भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच अंश ईशु से मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने हमारे लिए कोई सरप्राइज रखा है, मुझे सब पता है। ईशु खिलखिलाकर जवाब देती है, अरे आपको कैसे पता? तभी एक अनजान आदमी वहां दिखता है। अनुपमा की नजर उस पर पड़ती है और वह डंडा उठाकर कहती है, बताता है या नहीं कि यहाँ क्या कर रहा है, नजर क्यों रख रहा था हमारे घर पर? वह घबराकर बोलता है, मैं रिपोर्टर हूँ, बस थोड़ी खबर लेने आया था। अनुपमा सख्त लहजे में डंडा दिखाते हुए कहती है, अगर आगे कभी यहाँ दिखा या हमारी निजी जिंदगी पर खबर बनाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। निकल। वह आदमी भाग जाता है। असल में वह रिपोर्टर डांस कंपटीशन में अनुपमा के परिवार की भागीदारी की खबर बनाना चाहता था। अनुपमा का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और वह सोच में पड़ जाती है कि क्यों हमेशा कोई न कोई उनकी खुशियों में खलल डाल देता है। इसी बीच दूसरी ओर मोटी बा से कोई आकर कहता है, आपके घर के बच्चे अब किसी की नहीं सुनते। देखो, मना करने के बावजूद भी वो पहले घर से चली गई और अब अंश से शादी कर रही है। मोटी बा भारी मन से कहती है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, बच्चे अपनी मनमानी करने लगे हैं। गौतम पास खड़ा सब सुन रहा होता है, चेहरे पर बनावटी मासूमियत लाकर मोटी बा की सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। तभी वह प्रार्थना के खिलाफ बात करता है, जिस पर पराग कोठारी गुस्से में फट पड़ते हैं। हमारे घर की औरतों पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना, वरना इतने चांटे लगाऊंगा कि बोलने लायक नहीं रहोगे। गौतम आंखों में नकली आंसू भरकर वहां से चला जाता है ताकि मोटी बा उसे गलत समझे। उधर रस्में शुरू हो चुकी है, गाने बजाने का माहौल है। सभी अंश को खुश करने के लिए डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अंश उतावला होकर कहता है, चलो सरप्राइज शुरू करो। सभी जोरदार डांस शुरू करते हैं। माहौल में खुशी, तालियां, हंसी की गूंज है। बेबी को बेस पसंद है, गाने पर सब थिरक रहे हैं। अनुपमा का स्पेशल डांस अंश के लिए होता है, जिसे देखकर प्रार्थना की आंखें खुशी से चमक उठती है। लेकिन राही के चेहरे पर हल्की जलन साफ नजर आती है, क्योंकि उसे हमेशा से अपनी माँ से ही चिढ़ रहती है। पाखी मौका देखकर राही को भड़काती है, देखा मम्मी कैसे जल्दी जल्दी रिश्तों का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है। तुम्हारी जगह चोल वालों की लड़कियों को दे दी, पापा की जगह राघव को, मेरी जगह तुम्हें और परितोष की जगह प्रेम को। राही के मन में और भी कड़वाहट भर जाती है। इसी बीच प्रार्थना की मेहंदी बिगड़ जाती है। वह रोने लगती है, मेरी मेहंदी खराब हो गई, अब क्या होगा? अनुपमा प्यार से समझाती है, अरे रो मत, मेहंदी ठीक हो जाएगी, देख मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। अंश भी कहता है, रो मत, अनुमा इसे ठीक कर देंगी। अनुपमा मेहंदी का कोन लाकर बड़ी नरमी से उसकी मेहंदी फिर से संवार देती है। दूसरी तरफ मोटी बा और पराग कोठारी के बीच गौतम को लेकर बहस होती है। मोटी बा कहती है, जब बिजनेस में कोई साथ नहीं था तब गौतम ने हमारा साथ दिया, उसका एहसान हम नहीं भूल सकते। पराग गुस्से में जवाब देते हैं, गौतम इस घर में दीमक की तरह लगा हुआ है, फिर भी आप आंखें मूंदे हुए हो। गौतम दूर से ये सब सुनकर मुस्कुराता है, ये सोचकर कि उसने मोटी बा को अपने जाल में फंसा रखा है। फिर एक नया मोड़ आता है, पाखी चिल्लाती है कि हार चोरी हो गया है। सब हैरान होकर ढूंढने लगते हैं। पाखी और परितोष ताई पर इल्जाम लगाते हैं। अनुपमा गुस्से में पाखी को डांट देती है, सोच समझकर बोल, ताई पर झूठा इल्जाम मत लगा। पाखी सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाती है, जिसमें ताई किसी डिब्बे में कुछ देती हुई नजर आती है। ताई रोते हुए कहती है, मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, ये तो खाना था जो मैं अपने बेटे के लिए लाई थी। वह अपने बेटे को बुलाती है और डिब्बा खुलता है, उसमें सिर्फ रोटियां और पराठे होते हैं। सब लोग चुप हो जाते हैं। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि वह हर उसके पापा की याद थी। घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। खुशियों के बीच शक और गलतफहमी की दीवार खड़ी हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब